नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं चिंता में अपने आप को बर्बाद मत करो। एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। गुरु का भी उस शिष्य से बहुत गहरा लगाव था, लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत सुस्त और आलसी था। वह अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत लापरवाह। वह अक्सर आज के कार्यों को कल के लिए टाल देता था और किसी भी तरह की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता था। अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को बढ़ता देख गुरु भी चिंतित हो गए। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य के कारण जीवन संघर्ष में पराजित न हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे कि आलस्य में भी जीवन संघर्ष करने की सारी शक्ति है। आलस्य व्यक्ति बिना कोई कर्म किए फल पाने के बारे में सोचता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता और यदि ले भी ले तो उस पर अमल नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण का भी पता नहीं चलता। गुरु ने अपने मन में अपने शिष्य के इस सुस्त स्वभाव को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन गुरु ने शिष्य को एक चमत्कार सफ़ेद पत्थर दिया और कहा, मैं तुम्हें 2 दिनों के लिए इस जादुई पत्थर का एक टुकड़ा देने का जा रहा हूँ। इस पत्थर से आप जिस लोहे की वस्तु को स्पर्श करेंगे वह सोने में बदल जाएगी। तुम इन 2 दिनों में जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रखना, अगले दिन सूर्यास्त के बाद मैं तुमसे यह जादुई पत्थर वापस ले लूँगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ। वह शिष्य पहले दिन कल्पना करता है कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो उसका जीवन कितना अच्छा होगा। वह कितना खुश, प्रसन्न, समृद्ध और संतुष्ट होगा। उसके पास इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास ढेर सारा सोना होगा तब वह एक बहुत ही आलीशान घर बनाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा होगा, जिसमें वह हर शाम को घूमेगा। वह अपने लिए एक बहुत अच्छा गाड़ी खरीदेगा। उसके कई अंगरक्षक और नौकर होंगे और उन सभी को आदेश ही देना होगा। यह सब सोचते हुए वह उस रात सो गया। फिर अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसे अच्छी तरह याद आया कि आज लोहे का से सोना बनाने का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने अपने मन में पूरे निश्चय के साथ संकल्प लिया कि आज वह गुरु जी द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ अवश्य उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाएगा और वहाँ से लोहे की बड़ी-बड़ी वस्तुएं खरीदेगा और उन्हें सोने में बदल देगा। पूरे दिन बीत गए, पर वह सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊँगा। यह सोचते सोचते दोपहर हो गई, इसलिए उसने निश्चय किया कि दोपहर का भोजन करने के बाद वह सामान लेने निकलेगा। लेकिन खाने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उठकर मेहनत करने के बजाय उसने आराम करना उचित समझा। लेकिन सुस्ती से भरा उसका शरीर जल्दी ही गहरी नींद में खो गया
और जब वह उठा तो सूर्यास्त के करीब था। अब वह तेजी से बाजार की ओर भागा जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे गुरुजी मिले। गुरुजी को आते देख समझ गया कि गुरुजी पत्थर लेने आ रहे हैं। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुंचे तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए उस जादुई पत्थर को अपने पास रखने की याचना करता रहा। गुरुजी, एक दिन का और समय दो। लेकिन गुरुजी नहीं माने और पत्थर ले गए। उसी दिन शिष्य का अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन इस घटना से शिष्य को एक बड़ी सीख मिली। उन्हें अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। उसने समझा कि आलस उनके जीवन के लिए एक अभिशाप है। उसने उसी दिन प्रण लिया कि अब वे अपने काम से कभी हार नहीं मानेगा और अपने आप को एक मेहनती, सतर्क और सक्रिय व्यक्ति बना दिखाएगा। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और यह आदत हम खुद बनाते हैं। आदत एक धागे की तरह होती है जिसका एक आवरण आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर एक ही धागे को कई बार लपेटा जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह किसी बुरी आदत को शुरुआत में बदलना आसान होता है, लेकिन महीनों या सालों बाद उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो को लंबे समय तक प्रयास करना पड़ेगा। समय और धैर्य के साथ मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम है। हमारी आदतें हमें बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। हमारी आदतें कितनी शक्तिशाली हैं और वे हमें कैसे नियंत्रित करती हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग अपने आलस और मेहनत न करने की आदत के कारण उस मौके को गंवा देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग भी अपनी असफलता के लिए अपने आलस और काम चोरी को जिम्मेदार न मानकर अपने माता-पिता, स्थिति, आर्थिक स्थिति, भाग्य आदि को दोष देकर अपनी आलस्य को छिपाने का प्रयास करते हैं और फिर ऐसे लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हुए बिना किसी सफलता और आध्यात्मिक सुख के इस दुनिया का अलविदा कह देते हैं।